तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना वेव्स के प्रॉपर्टीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, वेव्स क्या होते हैं और इनके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए पता करते हैं। वेव का काम होता है एनर्जी को ट्रांसफर करना। क्या इतना कहना सही होगा? नहीं, वेव्स बिना किसी मीडियम के ट्रांसफर ही नहीं किए जा सकते। तो हमें वेव्स को ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई मीडियम का जरूरत होगा। अब यहाँ आएंगे कुछ किताबी कीड़े जो कि बोलेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो। ऐसे भी वेव्स होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं कहूँगा आपका नॉलेज अधूरा है। अगर उसे पूरा करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए चीरहरण करते हैं वेव्स का और जानते हैं उनके रहस्यों को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीडियम क्या होता है, फिर हम चीजों को ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। मीडियम का मतलब ही होता है माध्यम, और वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का बना हो सकता है। तो प्यारे किताबी कीड़ों, मीडियम सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये कतई नहीं है कि उसका कोई मीडियम नहीं होता। माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक भीड़, मतलब जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो आप देखते होंगे कि एक इंसान पीछे से धक्का मारा और सबसे आगे वाला इंसान गिर पड़ता है, तो यहाँ भी वेव बनता है और एनर्जी ट्रांसफर होती है। और इस वेव का मीडियम लोग खुद हैं, मतलब कि वो भीड़। तो कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, कुछ भी पालो, परंतु गलत फहमी मत पालो। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ खेल हो रहा है मीडियम और एनर्जी का, तभी तो वेव बनते हैं। तो एनर्जी मीडियम के साथ इंटरेक्ट करता है और फ्लो कौन करवाता है? मीडियम। अगर मीडियम नहीं होगा तो एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं होगा। एनर्जी अलग अलग मीडियम के साथ अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करती है। अब बात रही टाइप्स ऑफ मीडियम का, तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ भी एक मीडियम हो सकता है। एनर्जी के फ्लो का जरिया वही तो मीडियम होगा, और एनर्जी फ्लो करती है तो वेव्स क्रिएट होता है। भले ही उसे आप देख पाएं या ना देख पाएं, वेव्स तो होते हैं। जहां भी एनर्जी फ्लो करेगी वहां पे वेव्स बनेंगे ही बनेंगे। अगर मैं पर्सनली मीडियम के टाइप्स को डिफाइन करूं तो मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जो फील्ड्स होते हैं उनको कहूंगा। जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें मैं बता दूं, हर एक फंडामेंटल पार्टिकल्स का अपना एक फील्ड होता है, और वो सारे फील्ड्स मीडियम का काम करते हैं उनके एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। परंतु इनमें से सिर्फ हम सारे फंडामेंटल फोर्सेस के फील्ड्स को ही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, और उनमें भी स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों काफी कॉमन है। इनके फेनोमेनन को हम ऑब्जर्व कर पाए हैं। पता नहीं बाकी के एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं, परंतु अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है तो बाकी के भी शायद एग्जिस्ट करते होंगे। अब ये तो हुए फंडामेंटल लेवल्स पे मीडियम, परंतु एक मीडियम भी दूसरे मीडियम को जन्म दे सकता है, और सुपर कॉम्प्लेक्स तरह के मीडियम हो सकते हैं। और एक बात बताऊं, सारे फील्ड्स में कुछ न कुछ कॉमन है, वे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, और एनर्जी उन सारे फील्ड्स में ट्रेवल कर सकता है। हर एक फील्ड को पर्याप्त एनर्जी मिलता है तो वह एक पार्टिकल बनाता है जो कि सिर्फ उसी फील्ड में बना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन फील्ड में पर्याप्त एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पर्याप्त एनर्जी मिलता है तो फोटॉन्स बनते हैं। खैर माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं फील्ड्स के साथ बह गया। हालांकि काफी इंटरेस्टिंग है ये सब, परंतु हम मीडियम और एनर्जी पर थे। तो एक तरह से वेव्स के टाइप्स को डिफाइन करना क्वाइट इम्पॉसिबल है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी वेव्स के साथ काफी नाइंसाफी होगी। तो अगर किसी को अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीडियम क्या होता है, तो मैं बता दूं, वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर जगह मौजूद है, ब्रह्मांड में हर जगह, और इसी के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है, एक एक्सेप्शन छोड़ के, ब्लैक होल्स। पता नहीं ब्लैक होल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, किसी को नहीं पता, तो गोली मारते हैं ब्लैक होल्स को और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर किसी को फंडामेंटल पार्टिकल्स वाले चीजों में कोई डाउट आ रहा हो तो हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे 2 वीडियोस बना रखे हैं पहले से, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। एक का टाइटल फर्मियंस होगा और दूसरे का टाइटल बोसोन्स होगा, तो आप उन दोनों वीडियोस को देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वेव्स 2 चीजों का बना होता है, मीडियम और एनर्जी का। एनर्जी का कोई टाइप नहीं होता और मीडियम के कई टाइप्स होते हैं। तो इससे तो वेव्स के टाइप्स को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो
तो वेट, एक चीज है जिससे कि हम वेव्स के टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव वर्सेस ऑसिलेशन ऑफ मीडियम। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की। इसके अलावा वेव्स को इस समय कैटेगराइज करना प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड है। एक चीज और, वेव्स को एक और ढंग से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है वेव्स के स्पीड पे। अलग अलग वेव का अलग अलग स्पीड होता है, तो उस हिसाब से भी हम वेव्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को कि ये होते क्या है। तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कहता है कि अगर मीडियम का ऑसिलेशन अगर वेव के मोशन के अलोंग है तो वह लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा, और अगर जिस मीडियम का ऑसिलेशन वेव के फ्लो के परपेंडिकुलर होगा वह ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। अगर माथे के ऊपर से गया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल साउंड है, जिसमें कि कंप्रेशन और टेंशन होता है, और कंप्रेशन और टेंशन के जरिए वेव्स ट्रेवल करती है, और ये कंप्रेशन और टेंशन वेव के डायरेक्शन में होता है। वहीं ट्रांसवर्स वेव मीडियम के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करके एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जो कि काइंड ऑफ एक साइन कर्व को फॉर्म करता है, सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर शो करता है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि यूनिक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए सॉरी। देखिए, आप लोग बोलते हैं कि मैं प्योर हिंदी में बनाऊं, कुछ भी इंग्लिश शब्द का ना उपयोग करूं, तो यार मैं हिंदी मीडियम से रहा नहीं हूं, तो मुझे उतना हिंदी का शब्द पता नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है मेरे में, मुझे इसको सुधारना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे आगे चल के सुधारूंगा। अभी फिलहाल समय भी नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो मैं अभी इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, और ना ही समय है ना ही पैसा है, दोनों का कमी है, तो फिलहाल अभी दिक्कत चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और बात रहा जो हिंदी में चाहिए, तो वो थोड़ा सा अभी जो शब्द मैंने बोले हैं इंग्लिश में उनको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। तो अभी फिलहाल इतना ही आप कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट इतना कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसी तरह के कंटेंट्स को और देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए यार। चैनल जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते जाएंगे। धन्यवाद।